बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज़ चैप्टर 7 और इसका नाम है इंजाइम। तो इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब के मजमूए को, उनको कलेक्टिवली इकट्ठा उनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो डिफाइन करेंगे द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट कहते हैं मजमूआ, इकट्ठा होना। दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जिंदा जानदारों में पाया जाए। इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, ताकि हमारी जिंदगी को क्या रखा जा सके? बरकरार रखा जा सके। ठीक है, इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट इट्स टाइप्स। इसकी टाइप्स बताएं। तो इसकी टाइप्स में पहले नंबर पे है जी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और दूसरे नंबर पे है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म ऐसा केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच स्मॉलर सब्सटेंस, जिसमें हम छोटे मालिक्यूल्स को जोड़ेंगे और इनके जुड़ने से एक बड़ा मालिक्यूल बनेगा, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। इसकी डिफाइन करेंगे इट इन्वॉल्व बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, बड़ा सब्सटेंस बनाना है फ्रॉम सिंपल वन, किसी छोटे सब्सटेंस, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। इसी तरह कैटाबॉलिज्म में इसको उलट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? किसी लार्जर मालिक्यूल को तोड़ देंगे इनटू स्मॉलर वन, छोटे मालिक्यूल, इसको हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स को हमने किस में तोड़ दिया है? सिंपलर वन। क्लियर? इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, अब इसमें हम छोटे मालिक्यूल को जोड़ रहे हैं तो जाहिर है यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होगी? इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे हम कह देंगे एनर्जी इज यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या इस्तेमाल होगी? एनर्जी इस्तेमाल होगी। जबकि यहाँ पे कोई चीज़ टूटी है, टूट के छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो गई है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इनकी एग्जाम्पल है। एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल आप कॉमन दे सकते हैं सच एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है छोटी चीज़ें क्या जुड़ती हैं, जिस तरह अगर हम इक्वेशन को देखें तो 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनवाते हैं विच इज़ अ ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म की हम एग्जांपल देंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो जब ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है तो ये छोटे हिस्सों में टूट रहा है, तो उस दौरान क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह एनाबॉलिज्म की एक और एग्जांपल है, वो है जी प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन बनाई जाती है तो उस दौरान जो है हमें पता है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, ये मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं एंड दे फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या बना देते हैं? प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह कैटाबॉलिज्म की एक और एग्जांपल है विच इज अ लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस कहते हैं एक ऐसा अमल जिसमें लिपिड को ब्रेक डाउन किया जाता है, लिपिड को तोड़ा जाता है। अब जो लिपिड है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम है फैटी एसिड और एक का नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कोहल है और फैटी एसिड दीज आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब लिपिड टूटती है दो हिस्सों में, ठीक है, तो वो दो हिस्से कौन से हैं? फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे में टूट चुका है, तो इसमें हमने कहा था एनर्जी रिलीज हो। इस पूरे टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।